महाकाय। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। धनिक पुत्र द्वारा शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराने की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के मध्य अत्यंत घनिष्ठता थी। उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र तथा तीसरा एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, किंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्रों के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोला, स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे तथा उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय किया। उसने घर पहुंचकर माता पिता को भी अपना निर्णय बताया। उसके माता पिता ने कहा, वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समयावधि में बहु बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्र उदय होने के उपरांत तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपना हठ नहीं छोड़ा तथा अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास-ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, किंतु उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः अपने दामाद के हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ दूर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तथा एक बैल की टांग टूट गई। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गए तथा उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। वह अभी कुछ और आगे बढ़ा ही था कि मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेर कर उनका समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। लूटपाट हो जाने के उपरांत धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। ज्यों ही वह घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया तथा बोले, आगामी 3 दिवस में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए तथा शुक्र प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच गया तो इसके प्राण बच जाएंगे। धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। तदुपरांत भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत किया तथा अंत में उत्तम लोक को प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में प्रदोष व्रत को प्रदोषम के नाम से जाना जाता है तथा इस व्रत को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु किया जाता है। प्रदोष व्रत चंद्रमास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय तथा दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। प्रदोष का दिन जब सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं तथा जो प्रदोष शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत प्रदोषम। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, जिसे त्रयोदशी और प्रदोष का अधिव्यापन भी कहते हैं, वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष के समय शिवजी प्रसन्नचित मनोदशा में होते हैं। प्रदोष के दिनों के साथ समय भी सूचीबद्ध करता है, जो कि शिव पूजा के लिए उपयुक्त समय है। जय शिवोंकारा स्वामी जय शिवोंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिवोंकारा, लेखानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवोंकारा।
चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओ भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नितूठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई घर घर गावे, कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।